filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. में शुरू करा गया था और इसका काम था इस ग्रुप का कि आसाम को भारत से अलग करो, अलग हो जाएंगे बड़े जिसको कहते हैं लंबे चौड़े अटैक करे इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और ये उल्फा का टॉप ब्रास, ये सब मिलके इधर एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे। ये डिसाइड होगा कि उल्फा अब अपने हथियार फेंक रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, उल्फा यानी कि ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये 70s में शुरू करा गया था और इसका काम था इस ग्रुप का कि आसाम को भारत से अलग करो। इन्होंने बोला कि हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमें पूरे हुकूक नहीं मिल रहे, हम भारत से ना खुश हैं, हम अलग हो जाएंगे। बड़े जिसको कहते हैं लंबे चौड़े अटैक करे इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे दोस्तों, बड़े लंबे चौड़े अटैक करे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। जंगलों में इनकी बहुत आपस में फायरिंग एक्सचेंज होती थी, एनकाउंटर में हमारे भी कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए, कई अफसर उल्फा से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। उल्फा वालों पर जब ज्यादा प्रेशर होता था वो म्यांमार भाग जाते थे, सीधा म्यांमार चले गए, कोई बांग्लादेश भाग गया, दाएं बाएं हो गया। ये उल्फा की कहानी है। परेश बरुआ और कुछ लोगों ने मिलकर उल्फा बनाई थी। आज की तारीख में उल्फा के जो टॉप कमांडर्स हैं वो कहाँ हैं पता है आपको? वो दिल्ली में है। और दिल्ली में क्यों आए हैं दोस्तों? इसलिए आए हैं कि अमित शाह जी यहां पे हैं, दिल्ली में हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, और ये उल्फा का टॉप ब्रास, ये सब मिलके इधर एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे 29 दिसंबर को, यानी कि आज से 2 दिन के बाद एक पीस ट्रीटी साइन होगी दोस्तों, जिसमें यह डिसाइड होगा कि उल्फा अब अपने हथियार फेंक रही है, उल्फा मेन स्ट्रीम में मिल जाएगी। उल्फा की कुछ शर्तें हैं जो कि भारत को मंजूर हैं। शर्तें ऐसी हैं कि साहब आपको वहां के लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान तो वैसे भी रख ही रहे हैं, ध्यान रखने में क्या है, जैसे भारत में सब कोई वैसे असम भी है, तो ध्यान उनका रखा जा रहा है पूरी तरीके से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके कुछ डिमांड्स हैं जो कि सरकार ने बोला है कि वी विल डू दैट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उल्फा वाले दिल्ली पहुंच चुके हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ग्रुप्स थे, चाहे हम NSCN की बात कर लें, मोहिवा फैक्शन NSCN M, या फिर हम MNF की बात कर लें, मिजो नेशनल फ्रंट जो मिजोरम में था, या फिर हम असम का ये उल्फा, हम इसकी बात कर लें, ये सब में जो उल्फा है इसका कार्डर बेस बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा कार्डर बेस था इसका, और बहुत तगड़ा ट्रेंड कार्डर बेस था। हथियार इनके पास लेटेस्ट। तो ये जब भिड़ते थे फौज से तो लगता था कि हाँ छोटी मोटी फौज ये भी है। उल्फा के ऊपर प्रेशर आया और अब उल्फा वालों को ये पता लगा है कि यार आसाम में तरक्की हो रही है, उनको ये पता लगा है कि सब खुशहाली यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अगर हम आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कांटेक्ट हुआ फिर, और बीच में लोग आए, लोगों ने कुछ उल्फा की बात रखी, यहाँ पे भारत सरकार की बात रखी, और फाइनली हैंडशेक हो गया है। 29 तारीख को डील साइन हो जाएगी, फाइनल अकॉर्ड साइन हो जाएगा दोस्तों। एक तो ये खबर है। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि डॉक्टर जयशंकर बायलैटरल्स के लिए रशिया गए और वहाँ पे अपने वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन जो सर्गेई लेवरोव हैं फॉरेन मिनिस्टर रशिया, उनसे भी मिले, कई बातें हुई उनसे। पर कुछ मुख्य बातें जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कही हैं वो ये कही हैं कि साहब 70-80 साल से हमारा जो रिलेशनशिप है रूस के साथ वो बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया, बैलेंस्ड स्टेबल है। उन्होंने बोला है कि भारत रूस का बहुत अच्छा दोस्त है, और कई और चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए इस वक्त भारत में 2 रशियन रिएक्टर्स ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है, 4 बन रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि भारत ने और डील साइन करी है, लेकिन क्या है कि रूस में, आप रूस के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस हैं, तो रूस के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर के सैंक्शंस हैं यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। इसलिए भारत कह रहा है कि $30 अरब भारत इन्वेस्ट करेगा। कैसे करेगा बातचीत हो रही है, हो सकता है भारत में ही करे, रशियन इक्विपमेंट में करे, वो किस तरीके से करेगा उसकी मॉडलिटीज वर्कआउट हो रही हैं। स्पेस के मामले में, डिफेंस के बारे में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में
रूस और भारत की बातचीत हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों को लेकर भारत और रूस एक साथ आगे चलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा खबर है कि जम्मू और कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं, एक तो थाना मंडी राजौरी सेक्टर जो कि जम्मू में है, जम्मू एरिया में है, साउथ ऑफ पीर पंजाल, वहाँ पे एक्टिविटीज़, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन इस बार एक और ख़ास चीज़ देखी गई जो शायद पहले बहुत कम देखी गई। इस बार ये देखा गया है कि चाइनीज़ हथियार बहुत इस्तेमाल हो रहा है। चाइनीज़ वेपन्स, जिसमें शामिल ऑटोमेटिक वेपन्स, चाइनीज़ पिस्टल्स, चाइना के ड्रोन, चाइना के नाइट विजन डिवाइसेस, सारा चाइना का माल, मैन्युफैक्चर्ड माल ये कश्मीर में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आ रहा है दोस्तों। ये पाकिस्तान से पूरी चाइनीज़ इक्विपमेंट आ रही है और टेररिस्ट सब चाइनीज़ इक्विपमेंट से लैस हैं और जो इंडियन आर्मी के साथ एनकाउंटर हैं उस तरफ चाइनीज़ इक्विपमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं बात ज़रूर करेगा चाइना से कि साहब ये हो क्या रहा है, आपके हथियार हमें मिले हैं, आपके मैन्युफैक्चर्ड हथियार हैं, अगर आप पाकिस्तान को दे रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को ये तो कहिए कि साहब आतंकवाद ना फैलाए आपके दिए हथियारों का। या फिर ये भी हो सकता है कि चाइना ने डायरेक्टली दे दिए या थ्रू पाकिस्तान दे दिए और चाइना को पता है। मुझे ऐसा लगता है चाइना को भली भांति चाइना परिचित है कि उसके दिए हुए हथियारों से भारत में आतंकवाद हो रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।